These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो आई एम लिटिल लेट इन पोस्टिंग व्लॉग्स क्योंकि मेरे अभी तक एडिट नहीं थे हुए, वो इसलिए क्योंकि ईद थी और ईद में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी गेस्ट के साथ, सो दैट इज़ व्हाई। बट नाउ आई एम ऑल फ्री। बट इसके बाद मेरी शादी है, मेरी नहीं शादी मतलब मेरे कज़न की शादी है, तो वहाँ पे मैंने बिजी होना है और उसके बाद मेरे बोर्ड एग्जाम। सो बेसिकली माई लाइफ इज़ गोइंग क्वाइट बिजी। बट आज हम आए हैं ग्रोसरी करने के लिए, घर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी है और राशन वगैरह, तो वो काम कर लेते हैं, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। So I'm done with grocery. Now it's time to make some food and we are going to make some शामिया और साथ में पेरी पेरी सॉस बनाने की पहली दफ़ा ट्राई करूँगी। सो लेट्स सी कैसी बनती है। ऑल्दो मेरी कुकिंग कोई इतनी खास नहीं है क्योंकि मैं कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन जब कभी कभी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि बेटर बना सकूँ, अच्छा बनाऊँ जो सबको पसंद आए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इन ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट स्टडीज। हाँ वेरी फनी। अच्छा खैर, मैं बना रही हूँ चिकन शामिया, जिसके लिए मुझे चाहिए चने की दाल और साथ में चिकन बोनलेस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जोन सा मिल गया था मैंने उसके साथ बना। दाल को प्रेशर लगा के मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं दूसरी तरफ पेरी पेरी सॉस की चीज़ें तैयार करने लगी हूँ। ये मैंने यूट्यूब से ही रेसिपी देखी है और मुझे पेरी पेरी सॉस बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही बनाया जाए। दैट्स व्हाई आई फॉलोड द होल रेसिपी फ्रॉम यूट्यूब। वैसे जितना नजर आता है उससे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और जब आप सुस्ती के मरीज हो तो ज़्यादा ही टाइम टेकिंग हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल हूँ। और आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट मैं कोई भी यहाँ पे रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि मैं बहुत कुक नहीं करती और मुझे नहीं आइडिया कि कोई चीज़ किस तरह करते हैं। बस मुझे जिस तरह आता है और मैं जिस तरह देखती हूँ मैं वैसे करती हूँ, लेकिन फिर भी रैंडमली चीज़ें करने के बाद अपने से स्पाइसेस ऐड करने के बाद भी मेरा खाना बहुत अच्छा बन जाता है, सबको बहुत पसंद आता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। और अगर आप भी मेरी तरह टीनेजर हैं और आप भी अभी तक खाना नहीं बनाते तो ट्राई करें, पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। लुक हू इज टॉकिंग, लाइक मैं खुद करती नहीं और आप लोगों को नसीहत दे रही हूँ। नहीं मैं करती हूँ लेकिन बहुत कम, मैं आपके साथ सच बोलूँगी बहुत कम करती हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मैं स्टडी करती हूँ तो उस पर थोड़ा सा मैं इतना भी ज़्यादा अपने आप को तंग नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए। स्टडी के लिए भी मैंने कभी खुद को फोर्स नहीं किया, कभी खुद की नींदें हराम नहीं की। बट फिर भी मैंने सोचा है कि जैसे ही मेरे 12th के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो जो मैंने चीज़ें सोची हैं मैंने अपनी छुट्टियों में करनी है, यूनी जाने से पहले वो मैंने सब कुछ करना है, जिनमें कुकिंग भी ऐड है और चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊँ। बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाने के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे, अभी स्टार्ट होंगे तो खत्म होंगे, बस 1 महीना रह गया फिर स्टार्ट होने। और शादी भी है मेरी अंदर तो मुझे वहाँ भी जाना है,
बहुत हेक्टिक रूटीन जा रही है मेरी। पता नहीं क्यों मैं बार बार मेरी कह रही हूँ, बट मेरी नहीं है, मेरे पुप्पो के बेटे की शादी है तो वहाँ पे जाना ऑब्वियसली जाना लाजमी है, तो उसको स्किप भी नहीं कर सकते। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड माई हालत अभी मैं किस सिचुएशन में हूँ। लाइक मेरे ऊपर बोझ है कपड़ों का जो शादी के लिए खरीदना, उसके बाद बोझ है पढ़ाई का, लेकिन मैं फिर भी नहीं पढ़ रही। मैं इतनी लापरवाह हो गई हूँ ना कि मैं पढ़ बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, और मेरे सर पे बोझ आके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, पढ़ना है लेकिन नहीं पढ़। बट स्टिल आई एम चिलिंग एंड एंजॉइंग माई लाइफ, क्योंकि मुसीबत जब तक मेरे सर के ऊपर आके खड़ी नहीं हो जाती मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, और जब तक बोर्ड एग्जाम्स मेरे सर के ऊपर आके खड़े नहीं होंगे मुझे फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जब आएंगे फिर उनकी टेंशन ज्यादा लेंगे, अभी भी ले रहे हैं पर कम। मेरी बातें तो खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए हम वापस अपनी कुकिंग पे आते हैं और बताते हैं प्रोग्रेस के कहाँ तक पहुंची है। वैसे तो आपने देख लिया कि मैंने जो कुछ किया है, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू गाइस। सो यहाँ पे मेरी पेरी पेरी सॉस रेडी हो चुकी है, फाइनली कुछ काम तो खत्म हुआ है मेरा। तो जैसा कि आपने देखा पहले मैंने हर चीज को ग्राइंड किया, उसके बाद मैंने चूल्हे के ऊपर इनको पकाया, और अब मेरी पेरी पेरी सॉस ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है, उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी एंड देन आई विल यूज इट। दूसरी तरफ शामियों के लिए दाल हमारी गल गई थी, इस तरह से मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया और सारे स्पाइसेस भी मैंने ऐड कर दिए, पानी ऐड करके दोबारा से प्रेशर लगा दिया। इस दफा मैंने थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला यूज किया है शामियां बनाने के लिए, बट जब मैंने पहले बनाई थी, पहली दफा बनाई थी, लाइक इट्स माई सेकेंड टाइम, तो जब मैंने पहली दफा बनाई थी तो मैंने डिफरेंटली बनाई थी, मतलब कि मैंने दाल और चिकन को एक साथ प्रेशर किया था। आई डोंट नो व्हाई मैंने इस दफा इस तरह किया, बट मेरा दिल था तो मैंने सोचा चलो इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिक्सर तैयार हो गया है शामियों का। बस इस मिक्सर को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखूंगी और उसके बाद फिर इनको गोल गोल शामियों के अंदर हम तब्दील करेंगे। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हर चीज़ बन गई एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।